पाकिस्तान आइडल का शानदार इख्तिताम, रंगो रोशनी और मौसीकी के हसीन इम्तिजाज के माहौल में फातेह का ऐलान। फैसलाबाद की हिरा कैसर ने मार्का जीत लिया। जजिस का मुत्तफिका फैसला। हिरा कैसर का ताल्लुक मुतवस्सित घराने से है। उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों और जजिस के दिल जीते। हिरा कैसर का कहना है कि वो अपने ख्वाब पूरे करेंगी। कामयाबी वालिदैन और घर वालों की दुआओं के बायस मुमकिन हुई। सुपर फिनाले में सख्त मुकाबला हुआ। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने भी खुसूसी परफॉर्मेंस दी। कराची और फैसलाबाद के सिनेमा में खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले ने मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से उभरती हुई आवाजों को तलाश किया। उन्हें एक ही स्टेज पर लाकर अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने दिखाने का मौका दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। फील्ड मार्शल की ईरान के आला हुक्काम से मुलाकात होगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार उनके शौहर फैसल असगर और उनके मुलाजिम के DNA टेस्ट के लिए नमूने ले लिए। मरकजी मुलजिम के वालिद को भी शामिल तफ्तीश करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने हिना जावेद के शौहर फैसल सगीर और उनके मुलाजिम की पेशी अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मुलाजिम ज़िशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे। घरेलू मुलाजिम ने कत्ल के दौरान मरकजी मुलजिम फैसल की मावनत की। हिना जावेद की फंदा लगी लाश गुज़श्ता रोज घर के वॉशरूम से बरामद हुई थी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी का रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना कत्ल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। कहा अलमनाक वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए। जिम्मेदार अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाकर मिसाल कायम की जाए। आसफा भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। सेनेटर शहरी रहमान की वाक़े की मज़म्मत। हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का मुतालबा। हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है, वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। प्लस हमने GIT की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। आज हम 26वां दिन है खड़े होने में। अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं? We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT and हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं। सिंध हुकूमत का कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रजा के घर वालों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। आज सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाने का भी मुतालबा कर दिया। घर वाले पुलिस की तहकीकात से गैर मुतमईन। सवाल उठाया कि पुलिस ने 24 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करानी थी, रिपोर्ट ही अभी तक सामने नहीं आई, तो किस बुनियाद पर कमीशन बनाया जा रहा है? मीर रजा के वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर ने कहा तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। पुलिस एहलकारों के तर्ज अमल की तहकीकात क्यों नहीं की जा रही? वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है कि मीर रज़ा के घर वालों ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा था। जुडिशल कमीशन मीर रज़ा केस की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करेगा। कमीशन किसी भी खामी, अहम पहलू या मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद का जायज़ा लेगा। कमीशन गफलत, फ़राइज़ से कोताही, पेशावराना बदउनवानी या शवाहिद में रद्द-ओ-बदल पर कार्रवाई की सिफारिश करेगा। देखिए, बड़ी समझ से बाहर है कि सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत चाहते क्या है इस केस में, क्योंकि एलामिया में तो ये कहते हैं कि जी हम साथ खड़े हैं फैमिली के और हम फैमिली का साथ देना चाहते हैं, मगर एक्शन हर वो होता है जिसकी फैमिली मुखालफत कर चुकी है। पहले भी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, फैमिली ने मुखालफत की तो आपने दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अब एक दफा फिर अब के जब मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस रिपोर्ट जमा करवाने वाली है तो आपने फिर जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आ रही है कि जी ऐलान इसलिए
ये किया गया है कि चीफ मिनिस्टर को खत लिखा था, फैमिली ने बिल्कुल लिखा था, मगर क्या उसमें जुडिशियल इंक्वायरी का डिमांड की गई थी या फिर JIT की डिमांड की गई थी? तो उन्होंने तो JIT की डिमांड की थी। उस खत को तो CC किया गया था वफाकी इदारों को भी, ताकि वफाकी इदारे उसमें शामिल हो, प्राइम मिनिस्टर को भी। तो वफाकी इदारों को शामिल करके एक JIT बनाने में क्या हर्ज है जो कि फैमिली चाहती है? सीनियर सहाफी और जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के मेजबान शाहजेब खानजादा का कहना है कि सिंध हुकूमत मीर रजा के खानदान के साथ खड़े होने का बयान देती है, लेकिन हर वो काम करती है जिसकी मुखालफत मीर रजा के घर वाले कर चुके हैं। जो पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं कर सकी, वो जुडिशल कमीशन बनने के बाद कैसे कर लेगी? पुलिस के मुतज़ाद बयानात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि पुलिस किस सम्त में तफ्तीश करना चाहती है। अगर पुलिस की 2 तफ्तीशी टीम्स नाकाम हो चुकी हैं तो घर वालों के मुतालबे पर विफाकी तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल JIT बनाने की बजाय जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जा रहा है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया है कि बानी PTI ने नौरीन न्याजी से मुलाकात में सोहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। नौरीन न्याजी मुलाकात से खुश थी, कुछ चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। नौरीन न्याजी और बानी PTI की मुलाकात से मुताल्लिक़ मनगढ़ंत खबरें चल रही हैं। नौरीन न्याजी ने चेयरमैन PTI को बाहर बात ना करने की भी यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दिफाई ताकत मुल्क और रियासत की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मजबूत दिफाई क़ुव्वत के कायल हैं। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइन में है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून नहीं बनाया जाएगा। हुक्मरानों का आइन पर अमल ना करना उनकी कोताही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में हफ्ते की रात मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में गली मोहल्लों और सड़कों पर जमा पानी सुबह तक क्लियर कर दिया गया। वासा के अमले ने मशीनरी से पानी की निकासी कर दी। बारिश रुकने के बाद नालालई में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। मुल्तान, रियाई खान, बन्नू, स्वात, मलम जब्बा और पाड़ा चनार में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, आज भी बूंदाबांदी का इम्कान। नारोवाल के गांव नवापिंड और करीबी देहातों में कई फीट बारिश का पानी जमा। निकासी ना होने से कब्रिस्तान और मरकजी रास्ते पर भी पानी मौजूद है। मकामी अफराद जनाजा उठाकर पानी से गुजरने पर मजबूर। शकरगढ़ में भी बारिश का पानी कई स्कूल्स में जमा। गर्मियों की तातीलात के बाद आज शुरू होने वाले तदरीसी अमल के मुतासिर होने का खदशा। करतारपुर रोड और नवाही देहातों के अतराफ और खेतों में जमा पानी से मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के कवरिंग नाले में डूबने वाले 2 बच्चों में से एक की लाश निकाल ली गई। 8 साल के अब्दुल्ला का पता नहीं चल सका। अहले इलाका का कहना है कि बच्चे बारिश के दौरान नाले का पुल क्रॉस करते हुए डूबे। लोगों ने अपनी मदद के तहत लाशें निकाली। बार बार इत्तला के बावजूद कोई टीम रेस्क्यू के लिए नहीं आई। हरीपुर में 5 साल की कम सिन बच्ची 14 रोज से लापता। बच्ची की बाजियाबी के लिए घर वालों और शहरियों का एहतजाज। पुलिस का कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा। कहा, लापता बच्ची की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए पुलिस टीम्स अपनी तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही हैं। तफ्तीश दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रही है। नीलम आज़ाद कश्मीर के इलाके जागरा वैली से 3 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त यासिर, नासिर और फैसल के नामों से हुई। अहले खाना के मुताबिक तीनों अफराद 3 जुलाई को बाबून वैली गए थे। लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम की बड़े मार्जिन से शिकस्त और लंदन की कंडीशंस के पेश नज़र लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को आराम देने और बाबर आजम की वापसी की सूरत में अजान अवैस को ड्रॉप करने पर गौर। फाइनल 11 में 2 स्पिनर अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत का इम्कान। उबैद शाह को तेज बॉलिंग की वजह से खिलाए जाने की तजवीज़।
एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बैंकॉक में खत्म। अफगानिस्तान को सदारत संभालने वाले फुल मेंबर्स बोर्ड की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सालाना जनरल इजलास में ACC बोर्ड मेंबर्स के इंतखाबात में पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता पैनल कामयाब, भारत को शिकस्त। ACC के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट ममालिक को आपस में जोड़ती है। इजलास में किए गए फैसले गवर्नेंस की पुख्तगी को जाहिर करते हैं। इजलास में राजीव शुक्ला की क़यादत में भारतीय वफ़द ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार लंदन पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ डार 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। इसाक़ डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड से मुलाकात मुतवक्के। इसाक़ डार बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में इसाक़ डार सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस लाएंगे। इसाक़ डार और IMO सेक्रेटरी जनरल के दरमियान इलाकाई बहरी सलामती पर बातचीत होगी। इसाक़ डार दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेंगे। यूनेस्को ने पाकिस्तान के 12 तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की वादी के लाश समेत 4 मकामात, सिंध के कोट डेजी, नावकट और उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब में फरवाला किला, रवात किला और सुल्तान मकरब खान का मकबरा आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल। कराची में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसात सोल्जर बाजार, कुरंगी क्रॉसिंग, मलिर जिना एवेन्यू, आयशा मंजिल, बिन कासिम टाउन और बल्दिया नदरन बाईपास पर पेश आए। 2 अमवात हैवी ट्रैफिक की टक्कर से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 603 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। 7,667 अफराद जख्मी हुए। हैवी गाड़ियों के हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 184 है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि स्पुतनिक चोटी पर डॉक्टर अस्मा की मैयत की मुंतकली के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़राब मौसम से मुतासिर हुआ। डॉक्टर अस्मा की मैयत लाने वाली रेस्क्यू टीम शदीद मौसमी हालात के बायस कैंप 2 वापस आ गई। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुतबादिल इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। 800,000 दिहाड़ी लेने वाला है, वो क्या करेगा? जिस इंसान की 30-40 हज़ार सैलरी है वो कैसे ये खाएगा? सब्जी बहुत महंगी हैं, सस्ती होनी चाहिए। तेल बढ़ने की वजह से सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। सब्जियां फल पीछे से बहुत महंगे हैं, ट्रांसपोर्ट है उसका किराया बहुत हो गया। इस्लामाबाद और लाहौर में फल और सब्जियां महंगी हो गई। लाहौर में 2 हफ्तों के दौरान कई सब्जियों और फलों की कीमतें 100 से 150 रुपए फ़ी किलो तक बढ़ गई। इस्लामाबाद के बचत बाजारों में भी चीज़ें महंगी मिलने से शहरी परेशान। प्याज, टमाटर, बैंगन समेत मुख्तलिफ सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि आम आदमी के लिए सब्जियां और फल खरीदना अब मुश्किल हो गया। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से महंगी सब्जियां और फल खरीद कर सस्ते कैसे बेचें। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये लोगों को उनके हुकूक से महरूम करते हैं। एक मोमेंटम बन रहा है और उसे पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना है। धरनों को हटाने की कोशिश की गई तो सिर्फ लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान बंद होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर इजहार तशवीश। पार्टी तर्जुमान ने कहा, अहम कौमी इदारों के दफातर की मुंतकली शहर के हुकूक सल्ब करने के मुतरादिफ है। सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स को कराची में ही बरकरार रखने का मुतालबा। कहा, वफाकी हुकूमत सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स की मुंतकली का फैसला फौरी वापस ले। कराची की इंतजामी अहमियत को ख़त्म करने के इक़दाम से गुरेज किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद। कहा, ये चाहते हैं शहर को अलग कर दिया जाए ताकि चिड़ियाघर में दुकानें, रफाही प्लॉट्स पर शादी हॉल चला सकें। 40 साल इनके पास इख्तदार रहा। तुम लोगों ने कराची से कलम छीन कर तबाही फेरी। जो नेक नाम हुआ करते थे उन लोगों ने उन्हें काना और कनकटा बना दिया।
वो बताना चाहते हैं शहर के लोग तासुब नहीं तामीर चाहते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले शहर जगमगा उठे, सड़कों और इमारतों को रोशनियों से सजा दिया गया। मिलाद और दुरूद व सलाम की महफिल का एहतमाम। लाहौर में जुलूस निकाला गया, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर हाउस सिंध में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा समेत मुफ्ती तकी उस्मानी की खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा, इत्तबाए सुन्नत से सहाबाए कराम ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सुन्नत नबवी पर अमल करके अपनी ज़ात को नौजवानों के लिए नमूना बनाएं। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी का दीनी उसूल और कवानीन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, नौजवानों को सीरत तैयबा से सीखने की ज़रूरत है। पीर अजहर हमदानी ने कहा कि नौजवानों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। JUIFA के कारी उस्मान ने कहा, कुरान और सीरत को अपना कर ही बातिल का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लामा रज़ी जाफ़र ने कहा कि स्कूल्स और जामियात में इस्लामी तालीमात नाफिज होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालना होगा। इसराइली रबी ने फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार कर दिया। गाज़ा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइली सरजमीन करार दे दिया। इश्तियाल अंगेज़ बयान में इसराइली चीफ रबी डेविड यूसुफ ने कहा, फ़लस्तीनी कौम ना थी ना है, इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं। गाज़ा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गाज़ा तबाह होगा, यहाँ यहूदी कौम बसेगी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। अल खलील के इलाके में फ़लस्तीनी किसान के गधे को गाड़ी से बांधकर घसीटते हुए बेरहमाना तरीके से हलाक कर दिया। भारतीय लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर की अक़लियतों के हक में आवाज़। मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, भारत में अक़लियतों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जाता है, उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। हुकूमत से वो तमाम सवाल पूछने चाहिए जो उसे पसंद नहीं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ख़वातीन को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। कहा, ख़वातीन को ख्वाब देखने और उनका पूरा करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्हें रिवायती रिश्तों से बालतर होकर मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। शदीद गर्मी के बाद इटली में तूफानी हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इटली के एक एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे तूफानी हवाओं से उलट गए। कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट दूसरे दिन ही खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1 इनिंग्स और 51 रन से जीत लिया। पहली इनिंग्स में 64 रन बनाने वाली बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 95 रन बनाकर आउट हो गई। 9 बैटर्स डबल फिगर में भी ना जा सके। मिचेल स्टार्क की दूसरी इनिंग्स में 4 और टेस्ट में 10 विकेटें। प्लेयर ऑफ द मैच करार। दोनों टीम्स के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की एशिया कप के लिए तैयारियां जारी। लाहौर में ट्रेनिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। टीम के अरकान नशरा सिंधु और तूबा हसन का कहना है कि एशिया कप और एशियन गेम्स में कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखनी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच का दबाव ज़रूर होता है, लेकिन हरीफ टीम को जहन में रखकर तैयारी करते हैं।